क्या हो अगर दुनिया में लोग कम हो सकता है आप ये कहें कि पॉपुलेशन कम होगी तो रहने की जगह बेहतर होगी, रिसोर्सेज अच्छे होंगे, जिंदगी का मयार अच्छा हो जाएगा। और क्या हो कि अगर ये सभी लोग एक ही कम्युनिटी, एक ही ट्राइब और एक ही कास्ट से वाबस्ता हो, तो क्या जिंदगी बेहतर होगी? क्या दुनिया जो है बेहतरीन होगी? सबका एक ख्याल होगा, सबके ओपिनियंस एक जैसे होंगे, एक जैसा काम होगा? ये ज़रूरी तो नहीं। हाँ, इसके फ़ायदे हैं। ट्रेडिशंस एक तरह के होंगे, ज़बान हो सकता है एक हो सकता है यूनिटी भी हो, हालांकि इसके चांसेस कम है। हो सकता है सरकारें मजहब के नाम पर न बल्कि तरक्की के नाम पर सियासत करें। दुनिया को ज़रूरी नहीं है कि सब एक जैसे ही हो। सोचें आप कि अगर दुनिया में एक ही तरह का रंग हो, एक ही तरह के परिंदे, एक ही तरह के जानवर हो, तो दुनिया कैसी होगी? ये दुनिया कितनी फीकी हो जाएगी, कितनी बोरिंग हो जाएगी अगर इसमें डाइवर्सिटी ना हो। ये सोचना कि सबका एक जैसा होना तमाम मसाइल को हल कर सकता है, ये गलत है। अगर कोई मद्दे मुकाबिल न हो तो हमारे साथ जो खड़ा है हम उसके भी खिलाफ हो जाए। जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल मसाइल, सियासी मसाइल जो है दीगर मसाइल पर और ख़ास तौर से समाजी मसाइल पर हावी हो जाते हैं। और ख़ास तौर से जब मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की बात करते हैं तो कई ऐसे पसमानदा तबकात हैं जो इस बहस में अपनी जगह भी नहीं बना पाते। कश्मीर में कई ऐसे तबके हैं जो सोशली मार्जिनलाइज्ड है। एक आम कश्मीरी शायद इस डिस्क्रिमिनेशन को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न पहचान पाए, लेकिन ये हमारे माशरे की हकीकत है। बात करते हैं कश्मीरी सोसाइटी के सोशली एक्सक्लूडेड तबके जैसे कि शेख, हर्न्स, बटा, तिब्बतन, पश्तू, बटराज और इसके अलावा भी है जैसे कि गुजर बकरवाल। लेकिन क्योंकि गुजर बकरवाल कम्युनिटीज़ वोट बैंक है तो इन्हें रिजर्वेशन और इनके नाम पर भाषण मिल ही जाते हैं। लेकिन जब बात आती है शेख, हंस, तिब्बतन और ऐसे दीगर तबकात की, तो न सिर्फ ये पॉलिटिकल बयानों से गायब होते हैं बल्कि हमारा माशरा भी इनसे कुछ खास अच्छा सलूक नहीं करता। शेख जो बुनियादी तौर पर अपनी रोजी रोटी के साथ चमड़े के काम, सफाई और मुतअद्दिद मामूली पेशों से वाबस्ता है, अपने पेशों की वजह से समाजी एक्सक्लूजन और पसमानदगी का सामना करते हैं। कश्मीरी मुस्लिम माशरे में एक लोअर सोशल कास्ट ग्रुप के तौर पर पहचाना जाता है। शेख बरादरी के अरकान के अहम पेशे चमड़े का काम, सफाई और मुतअद्दिद मामूली पेशे हैं। नापाक और गंदे काम से मुंसलिक कम्युनिटी के तौर पर इनकी दर्जा बंदी की वजह से शेखों को समाजी एक्सक्लूजन और पसमानदगी का सामना करना पड़ता है। अगरचे रियासती मुदाखलत और पॉलिसियों के दरमियान पिछली चंद दहाइयों में कम्युनिटी की समाजी, माशी और तालीमी हालत में बेहतरी आई है, लेकिन ये तरक्की माशरे के दीगर तबकात के मुकाबले में सुस्त है। ताहम मॉडर्नाइजेशन और इवॉल्विंग सोसाइटल नॉर्म्स की कुव्वत जात पात की बुनियाद पर तासुब और इकोनॉमिक एक्सक्लूजन की बाक़ियात को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करते हैं, एक बेहतर और ज्यादा आज़ाद मुस्तकबिल के लिए उम्मीद पैदा करती है। कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, नाम से पहचान है तो पहचान से जुड़े डिस्क्रिमिनेशंस भी है। शेख दपुंच असल वातुल वनुंच गसान व्योट, यानी शेख कहना बेहतर है वातुल लफ्ज इस्तेमाल करने से। ये शायद आपने पहले भी सुना हो, कश्मीर में कई ऐसी जगह हैं जहां पर शेख कम्युनिटी के लोग आसपास रहते हैं, तो उस मोहल्ले को ही वातुल मोहल्ला या शेख कॉलोनी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं ये लफ्ज वातुल असल में आया कहां से है? वातन वोल, जिसके माने हैं ख्याल रखने वाला। लेकिन एक वक्त गुजरने के बाद वातन वोल वातुल बन गया और वातुल गाली के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। कश्मीर में दीगर हिंदुस्तान की तरह जात पात की कमी नहीं है। यहाँ सैयद भी है, भट्ट भी, मीर भी है, वानी भी, शाह भी है, कुरैशी भी और हंस भी है, शेख भी। लेकिन ये कास्ट सिस्टम इतना भी आसान नहीं है बल्कि काफी पेचीदा है। यहाँ हर जात बराबर नहीं, एक का दर्जा दूसरे से ऊंचा है। बावजूद इसके कि मेजॉरिटी कश्मीर में इस्लाम को मानने वाली है, जिसमें जात पात नहीं, लेकिन कश्मीर में लोगों ने दीन के हवाले से भी एक हायरार्की बना ली है। बेहतर एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटी से ये फर्क कम जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ। शादी के मामले हो या माशरे के दूसरे मामलात, वातल, हंस और दीगर कम्युनिटीज को कमतर समझना अब भी जारी है। इन कम्युनिटीज के साथ इम्तियाजी सलूक की आपको कई मिसालें मिलेंगी। खास तौर पर इंटरनेट पे सर्च करके आपको रिसर्च स्कॉलर्स के पेपर्स भी मिलेंगे। उनमें से एक मिसाल है इश्तियाक अहमद की। इस रिपोर्ट में लिखा है कि बारामुल्ला में वाक़ शेख कॉलोनी इम्तियाजी सलूक और सरकारी बेहिसी की एक बेहतरीन मिसाल है। इश्तियाक अहमद शेख इस कॉलोनी का एक मकामी लड़का है जो झाड़ू बनाता है और घर घर फरोख्त करता है। इश्तियाक ने स्कूल की सतह पर ताउन की कमी के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उसने 7वीं क्लास मुकम्मल करने के बाद स्कूल जाना छोड़ दिया। इश्तियाक का कहना है कि उनकी स्वीपर कम्युनिटी यानी शेख कम्युनिटी के बच्चों को
बाथरूम्स और स्कूल के अहाते की सफाई के लिए कहा गया और उन्हें भी ऐसा करने के लिए कहा गया तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। एक और रिपोर्ट के मुताबिक हंस या हांजी कम्युनिटी भी कोई कम इम्तियाजी सलूक के शिकार नहीं है। हांजी कम्युनिटी के अंदर मुख्तलिफ पेशे, माश और रिहाइश की जगहों के साथ सब ग्रुप्स हैं, जबकि माहीगीरी में मसरूफ गार्ड हंस कम्युनिटी दर्जा बंदी में सबसे कम है और तारीखी तौर पर पसमानदगी के शिकार है। उन्हें न सिर्फ दकियानूसी तसव्वुरात और जात पात की तौहीन का सामना करना पड़ता है, बल्कि उन्हें माश और अपने रिहायशी इलाकों में भी जात पात की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, बात सिर्फ जात की नहीं है। हमारे माशरे में सिर्फ जात से वाबस्ता मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज नहीं, बल्कि कुछ तो उनकी जबान और कैसे दिखते हैं, या यूं कहे कि कैसे मेजॉरिटी से थोड़ा अलग दिखते हैं, इस पर भी डिस्क्रिमिनेट होता है। इसे भी सोशली एक्सक्लूड किया जाता है। कश्मीर में तिब्बतन कम्युनिटी भी है जो दहाइयों से यहाँ रहते हैं, बल्कि अब वो और उनकी आने वाली नस्लें कश्मीरी ही है, लेकिन इस तबके को अभी तक मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने अपने बराबर नहीं अपना पाई है। ऐसा नहीं कि कश्मीर में कश्मीरियत नहीं या अपनाइयत नहीं है, लेकिन साथ रहना और अपने बराबर समझने में फ़र्क होता है, और यही फ़र्क दिखता है जब एक्सेंट यानी लहजे और लुक्स में खुद से मुख्तलिफ लोगों से दूसरे दर्जे का सलूक किया जाता है या उन्हें तंजिया तौर कई नामों से बुलाया जाता है। अब देखिए, फ़र्क करना, इम्तियाजी सलूक, मार्जिनलाइजेशन यही ख़त्म नहीं होती। कश्मीर में बोटा, हंस, गुजर, बकरवाल, कई और कम्युनिटीज़ भी है, पर सोशल एक्सक्लूजन एथनिक लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज और ट्राइब्स तक लिमिटेड नहीं है। कश्मीर में ट्रांसजेंडर्स की कम्युनिटी भी सोशल एक्सक्लूजन की शिकार है। इस तबके से जुड़े टैबू ने इस कम्युनिटी को दहाइयों से न सिर्फ कश्मीर में बल्कि पूरी दुनिया में काफ़ी अजियत पहुंचाई है। कश्मीर के लिहाज से जब हम बात करते हैं, हालात बेहतर ज़रूर हुए हैं पर बदले नहीं हैं। हालात बेहतर बनाने में वक्त की हुकूमत अहम किरदार अदा कर सकती है। बेहतर स्कीम, मौाक़े और जॉब रिक्रूटमेंट्स इस तबके की फलाह में मदद करेगा। इसके अलावा और सबसे अहम इकदाम माशरे की तरफ से एक्सेप्टेंस और सपोर्ट हो सकता है। मार्जिनाइजेशन क्या यहाँ रुक जाती है या फिर आगे और भी है? कश्मीर काफ़ी आगे बढ़ चुका है, कई मामलों में कई रियासतों से बेहतर है, और ख़ास तौर से ख़वातीन के साथ रवैये में भी कश्मीर हिंदुस्तान की कई जगहों से काफ़ी बेहतर है। लेकिन ये भी हकीकत है कि कश्मीर आज भी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और ख़वातीन से जुड़े अब भी कई ऐसे मसाइल हैं जिनको लेकर हमारे माशरे की सोच कदरे पीछे है। मसलन लड़कियों का कश्मीर से बाहर काम करना और उनके हवाले से एक मनफी सोच रखना, माशरे की बुराइयों और कुदरती आफात को बेटियों के कब्रों से जोड़ना वगैरह। कश्मीर वाकई में जन्नत है और इसकी मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन हर माशरे की अपनी अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी, और हर जिम्मेदार माशरे और जिम्मेदार शख्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गौर फिक्र करे कि उसके माशरे में क्या कुछ कमियां हैं और उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है। कश्मीरी में एक कहावत है कि कुंच खुद ही शुबान, और वाकई में अकेला सिर्फ ऊपर वाला ही जचता है। इंसान खिलते हैं, थ्राइव करते हैं तो डाइवर्सिटी में।